आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान की अमेरिका इजराइल को दो टूक। ईरानी सदर बोले, हमें न्यूक्लियर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। धनखड़ के इस्तीफे पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा, लगाए संजीदा इल्जाम। ईसी ने कहा जल्द शुरू होंगे इंतखाब प्रोग्राम। ईसी ने जारी की इंतखाब अफसरों की लिस्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले कुछ न कुछ दाल में काला है। मस्जिद में अखिलेश की मीटिंग से गुस्से में बीजेपी, कहा सियासी कामों के लिए किया मस्जिद का इस्तेमाल। 498 ए की एफआईआर में 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को बरकरार रखा। अबू आजमी का आया बड़ा बयान, कहा बेकसूर मुस्लिमों को फंसाया गया। ट्रेन ब्लास्ट फैसले पर मौलाना रशीदी का आया बयान, कहा कांग्रेस को मुस्लिम बिरादरी से माफी मांगनी चाहिए। निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए एक और कोशिश, मुफ्ती ने की पीएम से बड़ी अपील। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका इजराइल को चेताते हुए यह ऐलान कर दिया है कि उसे न्यूक्लियर पावर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये साफ कर दिया कि ईरान यूरेनियम बनाना नहीं रोकेगा और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी हाल में नहीं रुकेगा। अमेरिका इजराइल की गीदड़ भभकी और एयर स्ट्राइक की धमकियों को लेकर सदर पेजेश्कियान ने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान किसी भी इजरायली हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब की बार इजराइल अमेरिका ने हमला किया तो ईरानी आर्मी एक बार फिर कब्जे वाले इलाकों में अंदर घुसकर घातक वार करेगी। ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल काफी अरसे दराज से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि जैसे मिडिल ईस्ट के दीगर अरब मुमालिक उनके आगे घुटने टेक रहे हैं, वैसे ही ईरान में भी उनके मन मुताबिक हुकूमत कायम हो, ताकि ग्रेटर इजराइल का मकसद पूरा हो। ईरान लगातार अपनी मिलिट्री और फौजी कुव्वतों में इजाफा कर रहा है, जिससे अमेरिका इजराइल लगातार टेंशन में है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाना चाहते हैं, ताकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक ही ताकत हो और तमाम इस्लामी अरब मुमालिक उस ताकत के आगे सजदा रेज हो। मगर ईरान ने ठान लिया है कि वो किसी सूरत मगरिबी ताकतों के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। ईरान ने एक बार अपनी न्यूक्लियर कुव्वत और सलाहियतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की अमेरिका और इजराइल की कोशिशें बेमतलब हैं। सदर पेजेश्कियान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के अमेरिका के ख्याल को एक वहम बताया और आलमी कानून के ढांचे के दरमियान यूरेनियम खनन जारी रखने की कसम खाई। कतर के अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में पेजेश्कियान ने कहा ऐसी कोशिशें वहम पर मबनी है। सदर पेजेश्कियान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिकी एहलकारों के उस दावे को खारिज किया कि ईरान के न्यूक्लियर ढांचे को तबाह कर दिया गया है। न्यूक्लियर कुव्वत हमारे साइंसदानों के दिमाग में है, हमारी फैसिलिटीज में नहीं। पेजेश्कियान ने कहा कि तेहरान डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी बातचीत में ईरान के शहरी इस्तेमाल के लिए यूरेनियम खनन के हक को कबूल किया जाना चाहिए। ईरानी सदर का सीधा मतलब ये है कि हर खुद मुख्तार मुल्क की तरह ईरान को भी पूरा हक है कि वो न्यूक्लियर ताकत बने। मिडिल ईस्ट में यूं तो इजराइल के पास सीधे तौर पर न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन उस पर अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही क्यों बुरी नजर है। ईरानी सदर ने ये वाजे कर दिया कि मगरिबी ताकतें चाहे जो कर ले, ईरान न्यूक्लियर पावर बनकर रहेगा और किसी हाल में अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही पेजेश्कियान ने इजराइल को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान मुस्तकबिल में किसी भी हमले का मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। अगर हम पर फिर से एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई तो अब की बार ईरान इतनी शिद्दत से अंदर तक घुस कर मारेगा कि दुश्मन मुल्क के होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान 12 दिन की जंग को खत्म करने वाले सीज फायर पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जंग अभी थमी है, रुकी नहीं है। ईरान पूरी तरह तैयार है। दुश्मन इजराइल के छोटे से भी वार का बड़े से बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले पीर को अमेरिकी फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि तेहरान अपने यूरेनियम खनन प्रोग्राम को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस के लिए बातचीत के जरिए हल के लिए तैयार है। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के पास बनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की बैठक को लेकर सियासी तनाजा गहराता जा रहा है। भाजपा, अक़लियती मोर्चा और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने इस पूरे मामले पर तीखी एतराज जताया है।
मस्जिद को सियासत का मंच बनाए जाने को लेकर न सिर्फ मजहबी जज्बात आहत होने की बात कही जा रही, बल्कि सियासी मर्यादाओं को भी तार तार करने का इल्जाम लग रहा है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि संसद मार्ग पर मौजूद एक पाक मस्जिद में सपा की बैठक ने मजहबी मर्यादाओं की खिलाफ वर्जी की है। उनका इल्जाम है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मस्जिद को सियासती कामों के लिए इस्तेमाल कर मुस्लिम समाज के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। सिद्दीकी ने मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी पर भी सवाल उठाए, जो खुद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को हुए मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में सजा काट रहे सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये सभी आरोपी पिछले 19 सालों से जेल में बंद थे। इसी मामले पर अब सपा नेता अबू आजमी का बयान सामने आया है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एटीएस के चीफ और डीजी दोनों ने मिलकर एक दिन कहा कि हमें पूरा सुराग मिल गया है, और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। उसमें 5-6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मौलाना शहाबुद्दीन ने इल्जाम लगाया है कि बरेली में 250 मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि मदरसों के साथ सौतेला सलूक आज से नहीं हो रहा, बल्कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत के दौर से है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि 2016 के दौरान समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी और आजम खान उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थे। इस दौरान तहतानिया और फोकानिया की पहचान को डिस्ट्रिक्ट लेवल बंद कर दी और इसके बाद इंतजामिया लेवल पर आलिया की पहचान बंद कर दी गई। अब ऐसा हुआ है कि आज की हुकूमत ने उसे पूरी तरह से बंद करने का नोटिस जारी किया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने बताया कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के जरिए मदरसों को नोटिस दिया गया है। ऐसा करना गैरआईनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अक़लियती को हक देता है कि वो अपनी मजहबी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते दिनों ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में हाईकोर्ट से साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में कसूरवार ठहराए गए सभी 12 मुस्लिम नौजवानों को बेकसूर करार दिया गया है। इस फैसले के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने मौजूदा कांग्रेस की मरकजी क़यादत और सूबाई सरकार से मुतासिर मुसलमानों से माफी मांगने को कहा। जमीयत उलेमा हिंद ने कहा कि इन बेकसूर मुसलमानों को गलत तरीके से दहशतगर्दी के केस में फंसाया गया है और 19 साल तक जेल में रहने की कीमत चुकानी पड़ी। जमीयत के कानूनी सलाहकार मौलाना सैयद काब रशीदी ने मीडिया से कहा, कांग्रेस हुकूमत को मुस्लिम बिरादरी से माफी मांगनी चाहिए। उनकी गलत नीतियों की वजह से 12 मुसलमानों को जुल्म, टॉर्चर और इंसाफ से महरूम रहना पड़ा। यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को एक बड़ी राहत मिली है। यमनी अफसरों ने उनकी फांसी को अभी के लिए रोक दिया है और अब उन्हें बचाने के लिए दूसरे फेज की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस बार सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी सीधी मदद मांगी जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि आखिर कैसे इतने सख्त कानून के बावजूद निमिषा की फांसी रोकी गई। प्रिया, जो केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है, उन्हें 2020 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की कत्ल के मामले में कसूरवार करार दिया गया था और तभी से वो जेल में हैं। उनकी फांसी 16 जुलाई 2025 को तय की गई थी, लेकिन भारत के ग्रैंड मुफ्ती की कोशिशों के बाद उनकी फांसी को रोक दिया गया। केरल के चीफ मुस्लिम आलिम और भारत के ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम AP अबू बकर मुस्लिया की पहल ने पहले चरण में बड़ी कामयाबी दिलाई। उन्होंने यमन के मशहूर सूफी आलिम शेख हबीब उमर से राबता किया, जिन्होंने इस मुद्दे में दखल दिया और फांसी पर रोक लगवाने में मदद की। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे सफीर P हरीश ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में डूबा हुआ बताया। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है, जबकि पाकिस्तान बार बार IMF से कर्ज लेता है। हरीश ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे सफीर पार्थानेनी हरीश ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में डूबा हुआ है। ये बयान उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल की एक चर्चा के दौरान दिया। इस चर्चा का मौजू था कसीर जहती और अमन के तरीके से तनाज़ात का हल। हरीश ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा, एक तरफ भारत है, एक मजबूत जमहूरियत, उभरती मईशत और जामे मुआशरा, दूसरी तरफ
पाकिस्तान है जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में डूबा हुआ है और बार बार IMF से कर्ज लेने वाला मुल्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई अज़दवाजी तनाज़ात में भारतीय ताजिरात हिंद 498A जुर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फैमिली वेलफेयर कमेटी के कयाम के मतलब में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए दिए गए अहकामात की हिमायत की। अदालत ने हुक्म दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए दिए अहकामात लागू रहेंगे और हुक्काम के जरिए उन पर अमल किया जाना चाहिए। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने ये हुक्म दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए 13 जून 2022 के क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1126 2022 के मुतनाज़ा फैसले में पैरा 32 से 38 के मुताबिक IPC की दफा 498A के गलत इस्तेमाल से तहफ़्फ़ुज़ात से मुताबिक सिक्योरिटी के लिए फैमिली वेलफेयर कमेटियों की तश्कील से मुतालिक में तैयार किए गए अहकामात जारी रहेंगे और काबिल अफसरान के जरिए लागू किए जाएंगे। चुनाव लड़ते हुए जो चाहे बोलो, नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष पर हमला बोला। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो यहां बेवजह हंगामा कर रहे हैं। चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ते हुए जो चाहे बोलो, पहले ख्वातीन को कोई कुछ नहीं देता था। बिहार असेंबली चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाए जाने को लेकर सूबे में सियासत गर्माती नजर आ रही है। बिहार असेंबली में FIR मुद्दे पर तीखी बहस हुई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि वो यहां बेवजह हंगामा कर रहे हैं। चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ते हुए जो चाहे बोलो, पहले ख्वातीन को कोई कुछ नहीं देता था। अरे हमने 50% किया, वो उनकी माँ थी, इसीलिए आप उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने ख्वातीन के लिए 50% शुरू किया। 2006 से आपने मुसलमानों के लिए ये काम किया, हमने आपके लिए भी सब कुछ किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसने उपराष्ट्रपति पद के लिए इंतखाबात कराने की अमल शुरू कर दी है और पार्लियामेंट के दोनों सदनों के MP के इंतखाबी का गठन शुरू कर दिया है। इसी ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति इंतखाब के इंतखाबी अफसरों की लिस्ट को आखिरी रूप दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा तैयारियां पूरी होने के बाद जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, जगदीप धनखड़ ने हेल्थ कारणों का हवाला देते हुए अपने सीट से इस्तीफा दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को खत्म होना था। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार CM नीतीश कुमार बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इस पर बीजेपी MLA और हरिभूषण ठाकुर बोचल ने कहा कि अगर नीतीश कुमार बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपको बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। हेल्थ कारणों का हवाला देकर उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान किया। एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने शाम को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा पकड़ा दिया। इस्तीफे में वजीर आजम मोदी और सभी लीडरों और सभी MLA को शुक्रिया किया गया है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, वो मॉनसून सेशन में मौजूद रहे। इस इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार को वाइस प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी पूरी की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। इस मामले को लेकर पत्रकारों के सवालों को लेकर बीजेपी MLA हरिभूषण ठाकुर बोचल ने यह भी कहा कि ये बिहार के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि ऑपोजिशन ने इसके ऊपर ताना कसा। ऑपोजिशन ने कहा कि नीतीश कुमार को साइड करने के लिए बीजेपी काम कर रही है। नीतीश के बल पर जीता जाएगा इंतखाब, पर CM का ओहदा उन्हें नहीं दिया जाएगा। बीजेपी नीतीश कुमार को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेगी और रास्ता भी दिखा देगी। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और फिर हुए सीज फायर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, ये सच्चाई है, सच्चाई से छिपा नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने जब सीज फायर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है, बोल नहीं सकते, लेकिन ये सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, ये सच्चाई है, सच्चाई से छिपा नहीं जा सकता। उन्होंने संसद में चर्चा से जुड़े सवाल पर कहा, यह सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम है, डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े प्रॉब्लम है, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। पूरा मुल्क जानता है, जो अपने आप को मुल्क प्रेमी कहते हैं वो भाग गए। वजीर आजम मोदी एक बयान नहीं दे पा रहे। नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भाकपा तर्जुमान राकेश टिकैत ने संजीदा इल्जाम लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धनखड़ ने किसानों की बात की थी, इसलिए उनसे इस्तीफा ले लिया गया। नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दावा किया कि धनखड़ का इस्तीफा इसीलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने किसानों की बात की थी, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है।
बीकेयू के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि गांव और किसानों की बात करने की वजह से जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया। टिकैत ने इल्जाम लगाया कि नायब सदर ने खुद इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। जिस बीमारी का हवाला दिया गया उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंजरे आम पर आनी चाहिए। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।